हेलो एवरीवन, आज है 9 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। 172 रुपीज़ का शेयर है। राकेश झुनझुनवाला जी ने बहुत बड़ा गेम यहाँ पर खेला था, उसके बारे में मैं काफ़ी बार चर्चा कर चुका हूँ कि पहले खरीदारी करी और अगले ही क्वार्टर में जब शेयर डबल हो गया उन्होंने आधी होल्डिंग बेच दी और आधी होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं वो अभी भी। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में भैया मौका है कि नहीं, और है तो कहाँ पर है, और प्रमोटर ने जब से एग्जिट ली है तब से यहाँ पर क्या गेम चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 172 रुपीज़ का शेयर है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 27 से 28% का बहुत बड़ा जंप आया है। 135 रुपीज से 178 तक चला गया ये शेयर। इतनी बड़ी रफ्तार आई यहाँ पर। लेकिन एक साल में अगर देखो तो पिछले एक साल में तकरीबन 10% की गिरावट भी है। अब देखो तेजी बनी थी, ठीक है, और ये वो मौका था जहां पर हमारे बिग बुल ने खरीदारी करी थी और जैसे ही ये यहाँ पे चला गया आधी होल्डिंग बेचकर वो निकल गए थे। हालांकि आधी होल्डिंग अभी भी उनके पास है, लेकिन जाहिर सी बात है उनकी जो आधी होल्डिंग है वो काफ़ी कम कीमत पर है। यहाँ पर अगर हम देखो तो उसके बाद लगातार ये टूटा है शेयर, और खास करके सबसे भयंकर गिरावट यहाँ पर तब देखने को मिलती जब यहाँ से ये टूट कर नीचे आता 265 से, तब जब प्रमोटर ने आधी से भी ज़्यादा होल्डिंग बेच दी। और तब बहुत बड़े कई सारे मीडिया हाउसेस की अगर आप रिपोर्ट देखोगे तो हर कोई कह रहा था, एक्सपर्ट आके, कि खरीदो खरीदो खरीदो, यहाँ से टर्न अराउंड होने वाला है। और तब मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे और मैंने कहा था कि देखो सिंपली गेम यहाँ पे खेला जा रहा है। मैं मानता हूं कि ब्लैक रॉक जैसा बड़ा ग्रुप यहाँ पर आया जरूर था, लेकिन जितनी बड़ी होल्डिंग प्रमोटर ने बेची थी उतनी सारी होल्डिंग बड़े बड़े ग्रुप ने खरीदी नहीं थी। जैसे कि 12% की होल्डिंग प्रमोटर ने जो बेची थी उनमें से ब्लैक रॉक और बड़े ग्रुप ने मिलकर मुश्किल से 4 से 5% की हिस्सेदारी ही खरीदी थी। बाकी की भैया आपने और हमने ही खरीदी थी। तो देखो पहली चीज तो ये कि जब भी प्रमोटर बिकवाली करते हैं तो पहली चीज ये नहीं सोचनी चाहिए कि भैया कोई बड़ा ग्रुप आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, खरीद लो खरीद लो खरीद लो। प्रमोटर क्यों बेच रहा है इसको, वो समझो। आप देखो उसके बाद लगातार टूटा है शेयर, और डेफिनेटली जब 135 जैसे नीचे लेवल पर पहुंचता है तो जाहिर सी बात है तेजी आएगी, और मार्केट भी अच्छे मूड में था, तेजी देखने को मिली भी है हमें। और तेजी की एक और बड़ी वजह थी कि भैया 50,000 करोड़ की फंड रेजिंग का प्लान था, और ये 28 मार्च की खबर है। और ये जो तेजी आपको देखने को मिली थी वो तभी आपको देखने को भी मिली थी, एक बड़ी तेजी तभी आपको देखने को मिली थी। और यहां पर अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि 50,000 करोड़ की फंड रेजिंग का इनका जो प्लान है ये कहीं ना कहीं ज्यादा तरीके से भागता हुआ नजर आया था। और इतना ही नहीं, इनकी जो आउटस्टैंडिंग लोन बुक है वो 74,800 करोड़ की देखने को थी तकरीबन फरवरी तक। और आने वाले समय में इनकी अगर बात करें तो भैया प्रोविजनिंग 50,000 करोड़ का फंड ये लोग रेज भी करने वाले हैं, जो अगेन अच्छी बात होती है किसी भी फंड हाउसेस के लिए। एंड अगर एक और चीज अगर हम देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 9.71% है और तकरीबन 11.90% उन्होंने बेच दी थी, ठीक है, टू ब्लैकस्टोन ग्रुप एंड अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटीज। देखो कहा, अगर आप हर न्यूज़पेपर में देखोगे, अगर आप हर अखबार में देखो, मतलब न्यूज़पेपर या टीवी चैनल पे देखोगे, तो हम सबको यही दिखाया गया कि भैया ये सारी होल्डिंग इन्होंने जो बेची है वो ब्लैकस्टोन ग्रुप और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटीज को बेची है। लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पर शेयर होल्डिंग्स का सिंपल पैटर्न समझाऊं, ठीक है, तो आप देखो कि 21.69% की होल्डिंग थी प्रमोटर के पास, ठीक है, दिसंबर में हो गई वो 9.72%। तो ऐसा तो नहीं, तो यहाँ पे ये होना चाहिए कि एफआईएल्स की होल्डिंग बढ़नी चाहिए। एफआईएल्स की 27% से बढ़कर हुई है सिर्फ 29%, ठीक है। और ज्यादा किसकी बढ़ी है? रिटेल इन्वेस्टर की जो 23% की होल्डिंग थी वो बढ़ के हो गई है 28% की। और अदर पार्टीज के पास भी होल्डिंग बढ़ी है, जो उनकी होल्डिंग पहले 15% की थी वो 18% पर आ चुकी है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने ज्यादातर खरीदारी यहां पर करी है। म्यूचुअल फंड ने भी खरीदारी करी है। म्यूचुअल फंड की 2.44% की होल्डिंग 4.29% पर आई है। लेकिन ये कहना कि भैया सब कुछ इन लोगों ने खरीद लिया, मेरे हिसाब से ये जल्दबाजी होगी। यहां पर आप देखो तो जो रिजाइन किया था प्रमोटर ने
उन्होंने ये कहा कि आई एम लीविंग द कंपनी टू मेक इट अ फुल्ली प्रोफेशनली मैनेज एंड रन कंपनी. I recently sold 11.90% of my stake and now owns 9.71%, which I intend to hold as its public shareholder to participate in its future growth story. अब देखो प्रमोटर, अब यहाँ पर कोई प्रमोटर का कोई पावर नहीं है, ठीक है. तो ये आप ये नहीं कह सकते कि इनका कोई भी मतलब कैसे कि हाँ इनका कुछ भी यहाँ पर ये नहीं है कि अच्छा कोई डिसीजन मेकिंग इनके पास नहीं है. पूरा का पूरा कह सकते कि नया मैनेजमेंट है वही चीज़ें संभाल रहा है. और जब ये प्रमोटर निकले थे हम लोग कह रहे थे कि भैया इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की 3.0 स्टोरी निकलने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है. उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो 50% लोग कह रहे हैं, 50% लोग कह रहे हैं, मतलब 50% लोग कह रहे हैं कि खरीदो और 50% लोग कह रहे हैं बेच के भाग जाओ यहाँ से. और इनके रेवेन्यू लगातार टूट रहे हैं. 17,000 करोड़ के जो रेवेन्यू थे वो 10,000 करोड़ पर आ चुके हैं और अभी इनके रेवेन्यू और टूट सकते हैं क्योंकि क्वार्टरली कंपनी 2,275 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कर रही है. कुल मिलाकर 4 क्वार्टर का तकरीबन 9,000 करोड़ के आसपास का वो बनता है. तो कह सकते हैं कि और ज़्यादा क्रैक रेवेन्यू में देखने को मिल सकते हैं. प्रॉफिट्स में भी अगर आप देखोगे तो क्रैक देखने को मिलेंगे. तकरीबन 1,000 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट आपको फाइनेंशियल ईयर 2022 में देखने को मिलेंगे, जो डेफिनेटली डिक्रीजिंग मोड ही आप सजेस्ट कर सकते हो. खरीदारी का सही मौका क्योंकि शायद ओवरबोट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नज़र नहीं आ रहा है. अच्छा डिविडेंड पे करके दिया है इसने, लेकिन अगेन यहाँ पर मैं कह दूं सस्ता मिल रहा है. 6.62 का पी है, लेकिन खरीदारी के मौके मुझे अभी नज़र नहीं आ रहे हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में. 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो यहाँ पर. देखो मेरी पहली चीज़ यहाँ पर यही है कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस अगर मैं इसके चार्ट को ऑब्जर्व करता हूँ तो जब भी इस तरीके की तेज़ी इसने दिखाई है नीचे की तरफ टूटा है ये, और जब भी थोड़ी बहुत भी तेज़ी आई है ये टूटा है. इस बार भी तेज़ी आई है, मुझे लगता नहीं कि ये यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगा. डेफिनेटली थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी. हो सकता है कि 160-155 रुपये के आसपास दोबारा ही आपको ट्रेड करता नजर आ जाए. तो यही कहूँगा अभी के लिए कि अवॉइड करें, जल्दबाजी मत करिए खरीदारी को लेकर यहाँ पर तब तक जब तक कोई अच्छी टर्न अराउंड स्टोरी हमें यहाँ पर नज़र नहीं आती है और कंपनी के जो प्रॉफिट्स है और रेवेन्यू है जब तक वो बढ़ते नज़र नहीं आते हैं तब तक मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर नहीं कर रहा हूँ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को. और जो फ्रेश बाइंग के मौके हैं, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि अच्छा मुझे रिस्क लेना है यहाँ पर, तो कौन सा लेवल सही होगा. तो मेरे हिसाब से अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो 140 रुपए के नीचे का जो लेवल होगा वो शायद थोड़ा बहुत सही हो सकता है बाइंग के लिए. अब काफ़ी लोग कहेंगे वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं, बाउंस बैक कर जाएगा. ठीक है भैया, कोई बात नहीं, एक लौता शेयर थोड़ी ना है जहाँ पर निवेश नहीं करोगे तो पैसा नहीं बनेगा. अगेन कह देता हूँ, मार्केट में आप कोई भी शेयर उठा के देख लो, कोई भी शेयर उठा के देख लो, कभी भी महंगा मत खरीदना उसको, ठीक है. सस्ता मिल रहा हो तब छोड़ना मत उसको. इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस महंगा मिल रहा है, लेकिन ये वो शेयर भी नहीं है जहां पे सस्ता मिल रहा हो तो आप एक बहुत बड़ा निवेश करके बैठ जाओ. हल्का फुल्का निवेश आप कर सकते हो, लेकिन अगेन यहां पर एक चीज कहूंगा कि जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी मत करना. कोई ये बोले कि ये न्यूज आ गई है यहां पर, अभी के अभी जाके खरीद लो, मत करना. वेरीफाई करो हर चीज़ को, पहले वेरीफाई करो. कोई भी अगर आपको कहीं पे भी कोई टेलीग्राम में या कहीं पे भी कोई ट्वीट में कोई भी आपको न्यूज़ देखने को मिलती है किसी भी कंपनी को लेकर, पहले वेरीफाई करो उसको, वो सही है कि नहीं. चार्ट को ऑब्जर्व करो कि भैया कैसा है कि नहीं. कोई ट्रेन छूटी नहीं जा रही है. आज खरीदने वाला शेयर कल भी आप खरीद सकते हो. रात को बैठ के शांति से सोचो, देखो, उसके बाद कोई डिसीजन लो. तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा. पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें. चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें. और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं. थैंक यू.